पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। जय हिंद साथियों, मैं लखनऊ से दिनेश बाबू। साथियों, जैसा कि कल की मीटिंग में मैं गया था, तो साथियों जो हमारे आदर्श और आदरणीय शुक्ला जी ने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय बहुत उचित और बहुत सही है। साथियों, ये निर्णय आप लोगों के विचार से ही लिया गया है। साथियों, आने वाले समय में आप सभी लोग तैयारी करें। साथियों, सबसे बड़ी पीड़ा यही होती है, एक संगठन हमारा आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि बगल में ही मीटिंग चल रही थी, एक पीड़ा होती है, एक दर्द होता है कि साथियों जब हमारा लक्ष्य एक है, जब हमारा उद्देश्य एक है, तो हम एक होकर के मीटिंग क्यों नहीं करते, आपसी भाईचारा बन करके गले क्यों नहीं मिलते। साथियों, ये सबसे बड़ी चिंता के विषय है कि दसियों हज़ार शिक्षा मित्र हमारे इस दुनिया से छोड़ के चले गए और अभी भी विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन को जी रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, संगठन कितने भी हों, कितने भी संगठन हमारे उत्तर प्रदेश में हों, लेकिन साथियों जब हमें सरकार से लड़ना होगा, क्योंकि सरकार बहुत बड़ी होती है, तो साथियों उसके पास पावर होती है, तो हम सब लोग मिल करके क्यों नहीं काम करते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। जब आदरणीय शुक्ला जी ने 18 अक्टूबर को कार्यक्रम किया, तो लखनऊ के अंदर वो शक्ति पैदा हो गई और हमको लिखित में आंदोलन छोड़ना पड़ा। वो शक्ति, वो ताकत, वो ब्रह्मास्त्र था कि साथियों कुछ भी सरकार हमको कर सकती है। आने वाले में समय में एक ही विकल्प बचा है कि 5 सितंबर को हम सभी संगठन मिल कर के, चाहे वो आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन हो या किसी भी संगठन के हों, सबको मिल कर के, जब हमारा लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक है, तो हम सब लोग मिल कर के, जो व्यक्ति बड़ा है उसी को हम अपना आदर्श मान करके अगर चलते हैं, तो साथियों इसमें कोई क्या बुराई है। मैं फिर से कहता हूँ कि आप 5 सितंबर की तैयारी में सभी संगठन सहयोग दें आदरणीय शुक्ला जी को, और क्योंकि वह पूरी ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, मैं दोबारा सभी से निवेदन करूंगा, सभी संगठनों से, कि आप शिक्षा मित्रों के पीड़ा को समझें, उनका कम से कम इतना मानदेय तो हो जाए लड़ करके कि उनकी जीविका चल पाए। आर्थिक तंगी के कारण जो भी शिक्षा मित्र हमारे इस धरा को छोड़ के चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब है। ये सच्चाई है। जब पैसा मिलेगा तो वो ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे, और दूसरी बात, तनाव भी नहीं होगा। मैं साथियों उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूँ, जो 18 अक्टूबर को आपने जो शक्ति पैदा की थी, जो साथी आए थे, भाई बहन आए थे, वो रोज़ फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे को चर्चा पे लाएं कि हमें अगली बार से 18 अक्टूबर से के बाद 2 गुने की संख्या, 3 गुने की संख्या बढ़ानी है। साथियों, दुनिया में कोई कार्य संभव नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से, पुरुषार्थ से कार्य संभव हो जाते हैं। साथियों, एक शिक्षा में संकल्प कर ले कि मैं अपने घर से 2 लोगों को लाने का काम करूंगा, तो साथियों लखनऊ की धरती पे 3 लाख की संख्या बनाई जा सकती है। जितने भी संगठन हैं, इस पर सभी साथी न्याय पंचायत से लगा करके ब्लॉक स्तर तक धरातल पे काम करने का प्रयत्न करें। साथियों, तो मंजिल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैं दिनेश बाबू अकेले 100 स्कूलों में जा सकता हूँ, 100 लोगों को जगा सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं सक्रिय होकर के अपने शिक्षा मित्र भाइयों को जीवन बचाने के लिए कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा मित्र जो सक्रिय साथी है, 5 सितंबर की तैयारी में करना चाहते हैं, तो वो स्वतंत्र हैं, वो तैयारी में जुट जाए। और हम शिक्षक दिवस मनाते हैं,
इसलिए निर्णय लिया गया साथियों कि हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, हमारा सम्मान होना चाहिए, बल्कि पूरा जीवन हमारा अपमान हुआ है, स्कूल में अपमान हुआ है, समाज में अपमान हुआ है, हमारे देश का अपमान हुआ है। साथियों, उस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने कि हम लोग जयंती मनाते हैं, तो साथियों ये कैसी जयंती कि एक शिक्षक का पूरा जीवन भर आप उसका बर्बाद कर दो, आत्महत्या करे। पीड़ा इतनी है कि साथियों कुछ बयान नहीं किया जा सकता। जो शिक्षक देश का निर्माता होता है, जो बच्चों को भविष्य बना रहा है, तो उसके साथ में उसको मौत दी जा रही है। साथियों, इसलिए शिक्षक दिवस के रूप में हम लोगों ने निर्णय लिया, आदरणीय शुक्ला जी ने निर्णय लिया कि शिक्षक दिवस पर जितनी संख्या हो पाएगी साथियों उतना ही अच्छा है। इसमें जितने भी संगठन हैं उत्तर प्रदेश में, सभी को साथ देना चाहिए आदरणीय शुक्ला जी को, और वो शक्ति बनकर, वो ताकत बन कर के साथियों हमें सरकार से लड़ना है। सरकार ने हमारे साथ में अन्याय किया है और कर रही है, क्योंकि अभी भी नहीं दिख रहा है कि 10,000 रुपये में हमारा जीवन कैसे कट रहा है। साथियों, हम सब भाई बहन बन कर के आपसी मतभेद भूल करके आपसी प्रेम भाव दिखाते हुए, गले मिलते हुए सभी को साथ ले कर के चलेंगे, तभी आपका जीवन में नाम होगा। साथियों, पुनः मैं कहूँगा सभी संगठनों से और आम शिक्षा मित्र भाइयों, जो सक्रिय साथी है, जो पीड़ित शिक्षा मित्र हैं, साथियों हिम्मत मत हारना। जीवन मिला है तो साथियों संघर्ष के लिए मिला है, और संघर्ष करते जीवन क्या है। मैं बार बार कहता हूँ कि वो शक्ति पैदा करो, वो ताकत पैदा करो। प्रतिदिन एक दूसरे से फ़ोन करें कि हमें 5 सितंबर की तैयारी में जुट जाए। साथियों, कमी निकालने से हमें सफलता नहीं मिलेगी, हमें सफलता मिलेगी जिस प्रकार 18 अक्टूबर का आपने जनशक्ति पैदा की थी, उसी प्रकार साथियों 2 गुना 3 गुना की संख्या लाओ। साथियों, यही हमारा ब्रह्मास्त्र है, यही हमारा धरातल पर कार्य होगा साथियों। और साथियों निश्चित रूप से जब तक हमारा शासनादेश ना हो जाए तब तक वहाँ से हटेंगे नहीं साथियों। हमको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे साथियों, क्योंकि आदरणीय शुक्ला जी ने कह दिया है कि अनिश्चितकालीन धरना होगा जब तक हमें पूरी तरह से शासन के द्वारा शासनादेश ना हो जाए। साथियों, क्यों नहीं सफलता मिलेगी? हमें अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को दिखाते हुए हर कार्य किया जा सकता है। साथियों, मैं पुनः लखनऊ से दिनेश बाबू आप सभी से निवेदन करता हूं कि तैयारी में आप जुट जाएं। एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण शिक्षा मित्र के लिए जीना साथियों, शिक्षा मित्र के लिए जीना। लखनऊ से दिनेश बाबू, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।